साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। जागतिक योग दिन मैंने साईं वाणी को प्रारंभ किया और उसी दिन से मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पूरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन के लिए है। प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा के साथ हमने साईं वाणी को प्रारंभ किया और आज पूरे विश्व से पूरे हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। भाई और बहनों, एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। साईं बाबा अपने जीवन में क्रांति करते हैं और वो क्रांति कौन सी क्रांति है? विचारों की क्रांति है, कृति की क्रांति है और बदलाव की क्रांति है। मैंने पहले दिन कहा था मैं कोई मनोरंजन के लिए आपके साथ वार्तालाप नहीं कर रहा हूं। ये साईं वाणी का जो प्रयोग मैं कर रहा हूं उसमें आज जागतिक योग दिन के ऊपर 21 जून को पूरे विश्व में योग दिन मनाया जाता है और हमारी भारत भूमि इस योग की जन्मभूमि है। भारत से पूरे विश्व ने योग को अपनाया है और इसी के लिए हमारे यहाँ करोड़ों हजारों योग महर्षि हुए। पतंजलि योग जी ने इस माध्यम से हमें जीवन में बदलाव लाने को सिखाया। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो मेरी भूमि से, मेरी भारत माँ से जुड़ी है और वो भारत माँ ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया है। इसके लिए कोई दोहरा नहीं। साईं बाबा ने पूरे जीवन में श्रद्धा और सबूरी का नारा दिया। श्रद्धा का मतलब होता है पूरी तरह से विश्वास और सबूरी का मतलब होता है पेशेंस। सबका मालिक एक, उन्होंने कहा। हजारों करोड़ आए, लोग जुड़े। आज भी 1918 में बाबा ने समाधि ली और अभी 2018 भी कुछ साल पहले ही गुजर गया। 5 साल हो गए उसके ऊपर, 100 साल के ऊपर 105 साल। आज भी हम बाबा के विचार हम सबके साथ जोड़ते हैं। मैं आज एक कहानी से शुरुआत करने से पहले कहना चाहता हूं, पतंजलि योग महर्षि ने हमें जो योग का ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमने कुछ कुछ हिस्सों में बांटा है। साई ध्यान और साई क्रिया का प्रारंभ किया है और जारी किया है। हमने तो साईं वाणी का टैगलाइन और आप सबको मेडिटेशन के लिए मंत्र दिया है, प्रारंभ करो और जारी रखो। क्या है ये विचारधारा? क्यों है विचारधारा? मैं आज अष्टांग योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सब ये सब चीजें जानते हैं लेकिन करते नहीं। मुझे करने वाले लोग चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो खुद को सिद्ध कर रहे हैं। आज मैं हिमांशु नाम के मेरे एक परम मित्र के बारे में जिक्र करना पसंद करता हूं। एक छोटे से गांव से, छोटे से कुनबे से आया हुआ लड़का पुणे के PICT कॉलेज से इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद एक बड़ी MNC में जॉब करते करते अपने ध्यान धारणा के साथ साथ जुड़ के साईं वाणी को जुड़ जाता है और साईं वाणी का परम भक्त बन जाता है। उसके बाद उन्होंने जो क्रांति की उसको सराहने लायक है। वो आज भी अपने कार्य के लिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है और अपना कार्य कर रहा है और अभी अभी वो 20,000 फुट के ऊपर जाके साईं वाणी का झंडा फहरा के आया है। मैं बालाजी को कहूँगा कि ये सब पूरे भारतवासियों के, मेरे विश्व के सभी साईं भक्तों को उसका वीडियो और उसका जो उन्होंने जो 20,000 फुट के ऊपर जाके जो साईं वाणी का जो झंडा फहरा है, उसके लिए हम उसको सच में हिमांशु मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। लेकिन मैं हिमांशु से कहता हूँ, हिमांशु तू इतने ऊपर कैसे चढ़ जाता है? विमान से नीचे उड़ी कैसे, छलांग कैसे मारता है? आज वो भारत में एक भी जगह पे वो फैसिलिटी नहीं है। बैंकॉक में जाके उन्होंने ट्रेनिंग लिया, स्क्यूबा डाइविंग से लेके पैराडाइविंग तक वो काम करता है। मैं हिमांशु को सच में धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं तू कर रहा है बिकॉज इसका रीजन है, इसका पर्पस है, योग कर रहा है। हर दिन हिमांशु योग और मेडिटेशन करता है। मैं आज मेरे गुरु BKS अयंगार जी को प्रणाम करता हूं
पल्लवी जी कहाने जिन्होंने हमें योगा सिखाया, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं खुद आज अष्टांग योग के बारे में कुछ जिक्र करना पसंद करता हूं। भाई और बहनों, स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, अगर करोगे योग तो रहोगे निरोग। 100 साल तक आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरेगी अगर आप फिट रहोगे तो। बहुत सारे जो आस्था चैनल को आज हम आस्था भजन पे ये सब कर रहे हैं, आस्था चैनल पे कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी ने तो पूरे विश्व को योग के बारे में कितना ज्ञान दिया। मैं खुद पिछले 6 महीने से योगासन हर दिन करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सूर्य नमस्कार तो इस धरती को दी हुई बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ज्ञान बहुत हो गया है। गूगल के माध्यम से ज्ञान बहुत हो गया है, आत्मसात करने को लोग भूल चुके हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है जीवन की असली पूंजी। यह अष्टांग योग को हम जब हमारे जीवन में आत्मसात करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपके जीवन में क्रांति आएगी, बदलाव आएगा। सूर्य नमस्कार से लेके अलग अलग आसन हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे आसन प्रकार है। उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद जैसे ही आप साई ध्यान और साई क्रिया से जुड़ोगे, आप अपने जीवन में बदलाव लाओगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, और यह महत्वपूर्ण बात पता है कौन सी है? यह महत्वपूर्ण बात सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। कुछ कुछ विषयों को मैं बहुत करंट नॉलेज से और करंट समस्या से कनेक्ट होता हूं, तो आप ये मत समझना कि आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल सुन रहे हो और आप हमें रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कह रहे हो। यही तो कहने की जरूरत है। अध्यात्म ये नहीं कहता कि अगर सन्यासी बनना है तो हिमालय में जाओ। अध्यात्म ये कहता है परिवार में रह के सन्यासी बन के रहो। सबसे पहली बात पंचसूत्री आज मैं योगा के साथ कहने वाला हूं। मुझे बहुत मित्र बोलते हैं अभी फोन करके, सुनील जी थोड़ा कहानियां मैंने पहले ही कहा है, मनोरंजन के लिए नहीं है, जीवन में बदलाव लाने के लिए। आज आप 21 जून 2023 को संकल्प करेंगे कि हम हर दिन 5-5 आसन करेंगे और 12 सूर्य नमस्कार करेंगे। यह आज का दृढ़ संकल्प है साई वाणी का, और मैं मेरे पूरे विश्व के फैले हुए सभी साई भक्तों को कहना चाहता हूं, 12 सूर्य नमस्कार करने का आज दृढ़ संकल्प आप करें, और उसमें 108 तक सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। आप फिट रहोगे, करोगे योग, रहोगे निरोग। आज का दूसरा गुरु मंत्र है, करोगे योग, रहोगे निरोग। निरोग, रोग ही नहीं लगेगा आपको, और इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाओगे ना तो बहुत अच्छा रहोगे। और मैं योग का सबसे महत्वपूर्ण विषय जोड़ना चाहता हूं भाई और बहनों, बहुत ही अहम विषय के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे पास हजारों करोड़ों लोग आते हैं, मेरे सेमिनार्स में मुझे मिलते हैं, मुझे खुद आके मिलते हैं, मेरे साई वाणी में मुझे मिलते हैं और कहते हैं सुनील जी नींद नहीं आती। जब मैं उनके समस्या की तरफ जाता हूं, आज 80%, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कह रहा है कि बच्चे पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं। इतनी बुरी बात है। जो आप आंखों से देखोगे वही मन में पाओगे, और जो मन में पाएगा वही के लिए आप उभर जाओगे। कितने सारे आज गुने बढ़ रहे हैं। इसका मूल जल है हम क्या देख रहे हैं। जो चीज हमें इजी में अवेलेबल हो रही है, गूगल कहता है कि 50% ट्रैफिक सिर्फ पोर्नोग्राफी का गूगल पे देखा जाता है। आप क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई और बहनों? मैं विश्वास देना चाहता हूं, जो बंदा आज योग के दिन में योग से जुड़ेगा वो इस चीजों से दूर रहेगा। विश्वास रखो मेरे शब्द पे। योग करना मतलब अपने जीवन में इंद्रियों को काबू करना। मैंने पहला आसन कहा है सूर्य नमस्कार। ये करने के लिए जब सूर्य उगता है तो आपको उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त तो छोड़ो, लेकिन कम से कम सूरज उगता है तब तो उठो, क्योंकि जीवन में बदलाव लाना है। साई वाणी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो जीवन में अच्छा होगा। एक दिन आप देखो, ये जो बीमारियां मैं बोल रहा हूं ना, ये पूरे इंसान को खत्म करके देती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसी चीज में चली जाती है। एडिक्ट हो जाता है वो। शराबी को शराब एडिक्ट करती है। किसी
अलग काम करने को, बुरा काम करने को वो चीज उसके ब्रेन में एक प्रकार का शक्ति उत्पादित करती है और वही काम करने के लिए उसको बोलती है बार बार उसको प्लेजर मिलता है उस चीज से, क्योंकि वो चीज आज इंटरनेट पे कुछ नहीं खर्चा, इंटरनेट हो गया, कुछ भी देख सकते हो, उसको बैन नहीं कर सकते। आप कहोगे सुनील जी योग दिन के ऊपर आप इस विषय पे, यस आज ये बोलना पड़ेगा, ये बातें छुपा के नहीं रख के फायदा। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में बदलाव लाना है। साईं बाबा कहते हैं मेरा भक्त वही हो सकता है जो बुरा ना देखे। याद रखना गांधी जी ने 3 मंकी के बारे में, 3 बंदरों के बारे में कहा था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। मैं आज कहता हूं बुरा ना देखो, बुरा ना करो। 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं, आप इस कहानी को शांति से सुन लीजिएगा। एक ऋषि के आश्रम में 3 बच्चे पढ़ने जाते हैं और 3 बच्चे अपने जीवन में पढ़ने का काम शुरू करते हैं। 10 साल, पुराने जमाने में 10-10, 15-15 साल ऋषि के आश्रम में रहना होता था और तीनों बच्चे ऋषि के आश्रम में जाके बहुत शांति से ज्ञान लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ऋषि भी बहुत ही ईमानदार ऋषि होते हैं। अपने बच्चों को सब सिखाते हैं, सब ज्ञान देते हैं और तीनों बच्चे ज्ञान लेके निकल जाते हैं। ज्ञान लेके जब निकल जाते हैं तो अपने राज्य में जाके काम करना शुरू करते हैं। पहला बच्चा कुछ बीमारी होके मर जाता है, दूसरा बच्चा बहुत मेहनती होता है लेकिन राजा उसको राजपद नहीं देता, लेकिन तीसरे बच्चे को राजा राजपद देता है। जैसे ही वो राजा को राजपद मिलने के बाद उसको घमंड आ जाता है कि मैं तीनों में से दोनों भाइयों को हरा के मैं बन गया, और फिर उसके ऊपर घमंड आता है। योग करेगो आप, योग अगर आपके जीवन में करोगे ना हमेशा, तो याद रखना घमंड कभी नहीं आएगा। आपने देखा योगी कितना शांत होता है, उसकी प्रसन्नता देखिए अपने चेहरे पे कितनी शांत होती है। मैंने मेरे खुद के जीवन में, मैं अयंगार जी को जब मिला तब मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि 96 ईयर वो जिए और पूरे विश्व को योगा सिखाया। आज भी हमारी बहन पल्लवी कवानी जी हमें योग जब सिखाती है ना तो बड़ी प्रसन्न होती है। कभी मैंने उनके चेहरे पे दुख नहीं देखा। आज मैं क्यों कह रहा हूं तीसरे बच्चे की कहानी, आप शांति से सुन लेना। और फिर तीसरा बच्चा जब राजा बन जाता है तो उसको घमंड आ जाता है, अपने पिताजी को पहले मार देता है, बड़े छोटे भाई को जो उसका भाई होता है उसको भी मार देता है और पूरे राज्य की गद्दी संभाल लेता है। पूरे विश्व में उसका नाम हो जाता है और वो घमंड के साथ हर जगह पे घूमता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसकी बातें सुनाई देती है, कितना महान राजा है, कितनों के उन्होंने हराया, खुद के बाप तक उसने मार डाला। अब इसको मुझे सोचना पड़ेगा कि इसका गुरु कितना महान होगा। फिर वो राजा सुनता है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, मैं राजा बना हूं, मैंने सब कुछ हासिल किया है और खामोखाम गुरु का नाम लिया जा रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवा मामका पांडव क्षय कुमकुर्वत संजय। ये जो गीता है, जो गाथा है, तुकाराम जी की गाथा है, ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी है हमारे महाराष्ट्र में। मैं कहना चाहता हूं अभी आलंदी और पंढरपुर से, अपने यहां 2 जगह पे देहू और आलंदी से पंढरपुर तक की वारी निकली है। 8-9 लाख लोग पूरी तरह से पैदल जा रहे हैं और 15 दिन में वहां चंद्रभागा की इस रिवर पर इस बहुत बड़े जश्न होता है, हजारों करोड़ लोग नाचते हैं, ज्ञानोबा तुकोबा विठोबा, ज्ञानोबा तुकोबा विठोबा, इसका जागर हो जाता है और इसमें भक्ति का सागर इसलिए झूम उठता है। और विठल की जो मूर्ति आपने देखा, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का जो सम्मत है, जो मिलाप है, वो शांति से, सुख से, समाधान से है। और यही बात को मैं कहना चाहता हूं। फिर वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को कहता है, गुरु जी मुझे आपको तलवार युद्ध में हराना है, क्योंकि मेरा ही नाम लेने की बजाय कई जगह पे मैं सुन रहा हूं कि उसका गुरु कितना महान होगा, तो आप ही ऐसे हैं जिनको मैं हराऊंगा तो मैं जगत जेता बन सकता हूं, विश्व विजेता बन सकता हूं। गुरु जी कहते बेटा ऐसा मत कर, मैंने तुझे सिखाया, मेरे से क्यों लड़ रहा है? मैं तो एक छोटा सा ये आश्रम चलाता हूं, बच्चों को सिखाता हूं। नहीं, मुझे आपके साथ द्वंद्व करना है और आपको हराना है, फिर मैं जगत जेता बन जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं जैसी तेरी मर्जी। और गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे तू बोलेगा वैसा होगा। इसको तो घमंड आया होता है, अहंकार आया होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज गुरु इस
योग मुहूर्त पे योग करने वाला कभी घमंड नहीं करेगा, कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं करेगा, कभी कोई अपना अहंकार नहीं जताएगा। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही तो है योग। 21 जून को संकल्प करना है, 21 जून को, और पूरे लाइफ तक करते रहना है कि खाली एक दिन करके योग दिन का फोटो खिंचवा के रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। उसको घमंड होता है तो उसको घमंड कैसा रोकेंगे? फिर गुरुजी कहते हैं जैसे तू चाहता है ऐसे करेंगे। वो कहता है 8 दिन के बाद हम द्वंद्व करेंगे और तलवार से द्वंद्व करेंगे। वो राजा जैसे ही जाता है तो उस दिन उसको रात को नींद नहीं आती। देखो, बुरा करने वाला हमेशा डरा रहता है और उसको डर लगता है कि अभी तक तो सबको है, लेकिन जिन्होंने हमें सिखाया था उसी के साथ लड़ना है। फिर दूसरे दिन वो जल्दी उठ जाता है और अपने सैनिकों को बुला के कहता है जाओ लोहार के पास और उसको बोलो कि 6 फुट की नई तलवार और नई मैन बनाओ। गुरुजी अपना हर दिन का कार्य करते हैं। चौथे दिन उसको नींद नहीं आती, वो फिर कहता है जाओ 2 सैनिकों को बोलता है गुरु क्या क्या करता है उसके ऊपर नजर रखो। 6वें दिन गुरु जाते हैं और लोहार के पास जाके इतना ही कहते हैं कि 10 फुट की मैन तैयार करो और वापस चले आते हैं। ये राजा के हेर तुरंत राजा को जाके खबर करते हैं कि गुरुजी ने तो 10 फुट की मैन बनाने को कहा है। राजा तुरंत लोहार के पास जाने को अपने सैनिकों को भेजता और बोलते 6 फुट की कैंसिल कर दे, रद्द कर दे और 10 फुट की मैन और 10 फुट की तलवार बना दे। 10वां दिन निकल जाता है। 10वें दिन के दिन पूरा राज्य इकट्ठा होता है। लोग तो मजा देखने में पड़ते तले रहते हैं, एक साथ आ जाते हैं सब और लड़ाई शुरू होने वाली होती है। 1 2 3 कहते हैं। गुरुजी, बड़े गुरु जो होते हैं वो, उनके गुरु तो गुजर चुके हैं, तो वो ऊपर आकाश की तरफ देख के उनको नमस्कार करते हैं और जमीन पे माथा रखते हैं। ये राजा तो इतना अहंकारी हो जाता है, मैंने एक स्कूल शुरू किया है, आप सबके लिए किया है, साई गुरुकुलम। मैं देना चाहता हूं गुरु शिष्य का वो प्यार फिर से। छड़ी लागे छम छम विद्या ये घम घम, मराठी में कहते थे। गुरु जी आने के बाद बच्चे सर झुकाते। आज क्या परिस्थिति है, आज कोई इंटरनेट पे टीचर बन रहा है, कोई कहीं गुरु हो रहा है। याद रखना, माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। माता पिता शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। ये बात को आप ठीक से समझो। और जब वो शिष्य को तो घमंड होता है, वो तो झुकता नहीं है, लेकिन तलवार का युद्ध शुरू होने से पहले 1 2 3 होने के बाद गुरुजी अपने 10 फुट के मैन से 6 फुट की मैन तलवार निकालते हैं और उसके गले को लगा देते हैं। और तब तक राजा के 10 फुट की मैन से सिर्फ 6 फुट की तलवार बाहर निकलती, 4 फुट मैन के अंदर ही रहती है। और गुरु उसको कहते, देख तेरा चाहूंगा तो मैं गला काट सकता हूं, लेकिन याद रख तू मेरा शिष्य है, मैं ये कतई नहीं करूंगा। तुझे सब कुछ मैंने सिखाया था, लेकिन ये नहीं सिखाया था। घमंड करेगा तो तू फंस जाएगा, फेल हो जाएगा जिंदगी में। मैं आज योग दिन के ऊपर इतना ही कहना चाहता हूं, कभी ज्ञान का घमंड मत करना, कभी संपत्ति का घमंड मत करना, किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि ये शरीर भी, ये जवानी भी 10 दिन के लिए है। याद रखना, ये पूरी जीवन के लिए नहीं है। आज योग से एक संकल्प करो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, महर्षि पतंजलि ने जो योग का ज्ञान हमारे विश्व से, भारत देश से पूरे विश्व को दिया है, उसको प्रणाम करो। और आज साई वाणी का संदेशा है, योगा एंड प्राणायाम के साथ जुड़ो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।